हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम मेरे दोस्त में। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज जी के बारे में। एक ऐसा नाम भारत की हिस्ट्री में, पूरे भारत की हिस्ट्री में, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है वर्ण व्यवस्था को सही जगह पे लाने का और आरक्षण की प्रक्रिया जो थी वो शुरू करने की। तो आज बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले होता क्या था कि ब्राह्मणवादी परंपरा में सबसे महान राज्य राम राज्य यानी कि, और सबसे महान राजा राम हुआ करते थे। लेकिन इस राम राज्य में लोगों का मूल कर्तव्य वर्ण व्यवस्था का पालन था। समझ गए आप? तो इसी को समुचित न्याय दिलाने के लिए, जनता के कल्याण के लिए अपने जो छत्रपति साहू जी महाराज थे उन्होंने एक स्थापना की जिसको कहते हैं वर्ण जाति व्यवस्था स्थापना। उसमें क्या था अब आपको बताते हैं। जाति आपको बताते चले कि साहू जी महाराज 2 जुलाई सन 1894 में कोल्हापुर के राजा बनाए गए थे। राजा बनते ही उन्होंने राज्य और समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने की शुरुआत कर दी। 26 जुलाई 1902 को भारतीय इतिहास में उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसको आज तक याद किया जाता है। हालांकि इसे बहुत कम लोग जानते हैं जो काम उन्होंने किया है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम उन्होंने उस समय कर दिया। साहू जी महाराज ने चिता पावन ब्राह्मण के प्रबल विरोध के मध्य 26 जुलाई को अपने राज्य कोल्हापुर की शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में दलित तथा पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। यह आधुनिक भारत में जाति के आधार पर मिला पहला आरक्षण था। ध्यान से गौर से समझ लीजिएगा, यह सवाल कभी कभी यूपीएससी में भी पूछा जाता है। यह आधुनिक भारत में जाति के आधार पर मिला पहला आरक्षण था, जिस कारण साहू जी आधुनिक आरक्षण के जनक कहलाए जाते हैं। परवर्ती काल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साहू जी द्वारा लागू किए गए आरक्षण का ही विस्तार किया। अब बात को ध्यान से गौर से समझिएगा। आरक्षण का जो सबसे पहले जनक जो थे वो साहू जी महाराज थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस जो उन्होंने आरक्षण दिलाया था उसको आगे बढ़ाया। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साहू जी के द्वारा लागू किए गए आरक्षण का ही विस्तार भारतीय संविधान में किया। संविधान में दलितों के लिए आरक्षण तो लागू हो गया, लेकिन ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण भविष्य पर छोड़ दिया गया। जबकि साहू जी ने अपने राज्य में पिछड़ों और दलितों दोनों के लिए आरक्षण लागू किया था। ये बात ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद रखिएगा। भारत में पिछड़े या ओबीसी जातियों को आरक्षण आजादी के करीब 45 वर्षों के बाद 16 नवंबर 1992 को मिला। ये वर्ष जो है वो और तारीख याद करके रखिएगा, ये पूछा जरूर जाता है। यानी साहू जी द्वारा आरक्षण लागू करने के 90 साल बाद ये आरक्षण जो था वो लागू किया गया था। सन 1894 में जब साहू जी महाराज राजा बने थे, उस समय कोल्हापुर राज्य के अधिकांश पदों पर ब्राह्मणों का ही कब्जा हुआ करता था। सन 1894 में जब साहू जी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71, ध्यान से सुनिएगा, कुल 71 पदों पर 60 ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिक के 500 पदों में से जो थे 10 पर गैर ब्राह्मण थे। यानी कि 500 पद जो थे वो सामान्य के पास में थे
और जो 10 पद थे वो गैर ब्राह्मण के पास थे। तो इस पर साहू जी ने ध्यान दिया। साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण उपलब्ध कराने के कारण 1992 में 95 पदों में ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। जो संख्या मैंने पहले बताई थी उससे अब मैच कर लीजिएगा। साहू जी महाराज फूले की गुलामगिरी में व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत थे। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे। इतने अनर्थ एक अविद्या के लिए साहू जी महाराज ने पिछड़ी दलित जातियों के बीच अव्यवस्था के नाश का बीड़ा। साहू जी महाराज ने पिछड़ी दलित जातियों के बीच में व्यवस्था जो थी और जो अविद्या के नाश का बीड़ा जो उठाया था। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने मात्र 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया था। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। भारत के इतिहास के वो पहले राजा थे जिन्होंने जुलाई 1917 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया था। इससे पहले 1912 में ही उन्होंने ही प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। स्त्री शिक्षा के फूले दंपति के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़कियों पर भी विशेष ध्यान दिया और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर डालते हुए 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूल तक खोल दिया। उन्होंने 1920 में निःशुल्क छात्रावास भी खुलवाए। इस छात्रावास का नाम प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस रखा। ध्यान से सुन लीजिएगा, इन सब बातों को काम आएंगी आगे। हम सभी इस राज्य के तथा हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं, बखूबी परिचित हैं कि पेशवाओं से ब्राह्मणवादी शासन की स्थापना के बाद महाराष्ट्र के धार्मिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी ब्राह्मणों का ही वर्चस्व और नियंत्रण कायम हो चुका था। इस वर्चस्व और नियंत्रण को तोड़ने के लिए 50% आरक्षण, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के तहत साहू जी ने धार्मिक प्रभुत्व को भी तोड़ने का निर्णय लिया। 9 जुलाई 1917 में उन्होंने एक आदेश जारी किया कि कोल्हापुर राज्य के समस्त देवस्थानों की आय और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा। इसके साथ ही उन्होंने मराठा यानी कि पिछड़ी जाति के पुजारियों की नियुक्ति का भी आदेश जारी किया था। 1920 में उन्होंने पूजा और पुरोहित के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया। डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल से तो हम सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, लेकिन 11 नवंबर 1920 को ही साहू जी महाराज ने भी एक हिंदू कोड बिल पास किया था, यह शायद किसी को नहीं मालूम है। इस बिल के माध्यम से उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में मिताक्ष न्याय सिद्धांत को समाप्त कर दिया। मिताक्षरा ये कोई ऐसी लैंग्वेज है, स्मृति पर विनेश्वर का टीका है। मतलब ये कुछ जो होती है महाराष्ट्र में बोली जाती है, उस तरीके की बोली है, मेरे मुंह से निकल नहीं रही है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। इसकी मूल बात यह है कि स्त्री को संपत्ति का उत्तराधिकार में नहीं छत्रपति साहू जी महाराज ने दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत से कदम उठाए, जिसमें एक कदम ये भी था। 1919 में अछूतों और पिछड़ों को अस्पताल में इलाज की अनुमति नहीं थी
अस्पताल में जाकर सम्मानपूर्वक इलाज करा सके, इसकी व्यवस्था भी उन्होंने की। 1919 में ही ये एक आदेश उन्होंने जारी किया कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में जाति के आधार पर छात्रों के साथ में कोई भी भेदभाव न किया जाए। उन्होंने दलितों को नौकरियों में जगह देने के साथ ही इस बात का भी आदेश दिया कि सरकारी विभाग में कार्य कर रहे दलित जाति के कर्मचारियों के साथ समानता और शालीनता का बर्ताव किया जाए। किसी प्रकार का छुआछूत नहीं